सिक्योरिटी के इश्यूज को भी देखें, तो क्या हम इस इशू से ऊपर चले गए, हमें फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, इसलिए हमने सारी चीजें मार्केट पे छोड़ दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फूड सिक्योरिटी का जो हुकूमतों का काम है, बिल्कुल उसको जो है वो मद्देनज़र है। इस वक्त बहुत वाफर मकदार में गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है गंदम का, और वो गंदम का स्टॉक जो है वो, और हमारे पास गंदम जो है वो एक सोने की शक्ल की होती है। सो अपना स्टॉक मेंटेन करना और उस स्टॉक को जो है वो फूड सिक्योरिटी के लिहाज से उसको मेक श्योर करना, यकीनन पंजाब हुकूमत इसके ऊपर पूरी तरह विजिलेंट है। अच्छा मैडम, 30 से 40% ऐसे किसान हैं जो कि किसी ज़मींदार से ज़मीन लेके काश करते हैं, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ट्रैक्टर दिए जाते हैं, वो ज़मींदार ले लेते हैं, जबकि जो छोटा काश्तकार है वो गंदम भी लगा रहा है लेकिन वो तमाम ही सहूलियात से महरूम रहता है। इसके ऊपर भी अभी 2 दिन पहले गालिबन जो है वो जब मीटिंग हुई तो उसमें ये इशू टेकअप हुआ कि जो ठेकेदार है, जो छोटा किसान ही होता है, जो ठेके पे अगर वो ले लेता है और उसको इन फैसिलिटीज़ के अंदर वो काउंट नहीं होता, तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसके ऊपर हुक्म दिया कि इस हवाले से भी एक प्रॉपर प्लानिंग जो है वो उनके सामने लाई जाए, ताकि वो छोटा काश्तकार जो किसी बड़े काश्तकार की ज़मीन जो है वो आबाद कर रहा है, उसको भी इन इंसेंटिव से महरूम ना किया जाए। नहीं, मैंने तनकीद नहीं की, मैंने उनको बताया जो उनको पता नहीं था। पीपल्स पार्टी के जो सिंध चैप्टर है वो जाहिर है कोई धमकियां या पंजाब को लेके बात कर रहे हैं, आप भी हल्की फुल्की मौसीकी पे तनकीद कर रही है, उस तरफ के आप भी जवाब पीपल्स पार्टी को दे रही। कल हमने मजबूरी है मेरी। जो पंजाब चैप्टर है वहां पे आप मुस्कुराते एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे और मीडिया के सामने आप लड़ते हैं और वहां पे आप बैठ के हंसते हैं, तो इसका जी मुझे नहीं पता वहाँ का, चूँकि मैं मुझे उसके बारे में तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन देखिए हम कोई किसी की जानी दुश्मन भी तो नहीं है ना कि हम यहाँ पर किसी का सिर फाड़ दें, हमने एक दूसरे के कपड़े फाड़े हुए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने आज सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब ने जो पंजाब के किसान का जो उनको ख्याल आया था उसके ऊपर उनकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश की है। मेरी गलती है कि जो मैं शायद उन तक ये तमाम चीज़ें नहीं पहुँचा सकी, उनको पता ही नहीं चला कि पंजाब में क्या हो रहा है। मुझे वैसे खुशी होगी कि अगर मुझे पता चले कि किसान को जो सिंध वाला है उसको क्या क्या मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी तरह जो पंजाब में मिल रहा है किसान को, इस पर उनको भी खुशी होनी चाहिए। ज़रा ज़रा एक सवाल हो गया, एक सवाल जी जी। खालिद खोकर साहब ने धमकी दी है कि अगले साल किसान 1 एकड़ भी गंदम काश्त नहीं करेगा। अच्छा, उनकी तंजीम की है। अच्छा। खालिद बाट साहब कहते हैं कि मरियम साहिबा ने जो पैकेज अनाउंस किया है उसकी वजह से मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। उसका मकसद सिर्फ उस निजी कंपनीज या सरमायादारों को मुनाफा पहुंचाना है जो इस सारे खेल में इन्वॉल्व होंगे, खरीदारी में कुछ बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश। देखिए बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब ये फैसला किया था कि जो है वो मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो वो काश्तकार के फ़ायदे के लिए था। ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो आपकी कमोडिटीज़ होती है ना, गवर्नमेंट्स कभी उसको कंट्रोल नहीं करती। और देखिए बाकी भी आपकी कमोडिटीज़ हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो फिर वाई गंदम, पहली बात। दूसरी बात यह है कि खालिद खोकर साहब हों, बाट साहब हों, ये बड़े मोहतरम हैं, उनकी अपनी राय है, मैं उसके ऊपर तो उनको वो नहीं कर सकती। लेकिन किसान जो है वो बीजेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, पहली तो बात ये है। और ये जो मैंने जितने भी इनिशिएटिव्स आपको कहे, इससे बड़े किसान को कोई फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन छोटे किसान को यकीनन फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि पर एकड़ जो है वो 3,000 रुपया भी अगर प्राइस हो तो 5,000 पर एकड़ चीफ मिनिस्टर साहबा दूसरे हाथ से उसको दे रही हैं। तो ये जो और उसके साथ साथ क्रेडिट लाइंस हैं, जैसे बाकी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको, मतलब 45 लाख 60 लाख तक के जो ट्रैक्टर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी काश्तकार के लिए। 65 लाख का ट्रैक्टर क्या अहमियत रखता है, किसी काश्तकार से पूछिए जाके। फिर नकद इनाम दिए जा रहे हैं हर ज़िले में, पंजाब में नहीं, 2-3 लोग नहीं होंगे, हर ज़िले के अंदर जो पहले नंबर पे आया है उसके लिए कैश प्राइज़ और है, दूसरे नंबर वाले के लिए, तीसरे नंबर के, और हर ज़िले में जितने पंजाब के ज़िला हैं तमाम के अंदर ये कैश प्राइजेस जो हैं ये उनको मिलेंगे। तो ये उनको फैसिलिटेट करने के लिए है। ये अब बाट साहब जो हैं उन्होंने, आई थिंक शायद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई की टिकट पे, तो कोई बात नहीं, हाँ वो भाई ने जिन्होंने भी, तो वो उनका प्रॉब्लम है। उनको मैंने जैसे कहा कि वो सीज़न होता है हमारे मुल्क में, सीज़न के मसीहा निकलते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपने अपने घरों पे हंसी खुशी जो है वो बैठ जाते हैं। तो काश्तकार अकेला नहीं है, मरियम नवाज शरीफ काश्तकार के साथ, छोटे काश्तकार के साथ, उनके साथ खड़ी है। और ये सियासत, इसके ऊपर ये पानी के इशू पे सियासत,
ये गंदम के इशूज़ पे सियासत, ये करने का हमारे पास टाइम नहीं है। वो काम कर रही हैं, काम पे बिलीव करती हैं, अमली इक़दामात पे बिलीव करती हैं और करके दिखाती हैं। मैंने चैलेंज किया है, किसी और सूबे ने भी अभी तक ना ख़रीदारी की है ना कीमत अनाउंस की है, लेकिन उन्होंने ये सब भी नहीं किया। 110 अरब रुपए का प्रोग्राम किसी सूबे ने नहीं दिया। सिर्फ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के पंजाब के सूबे के अंदर काश्तकार को उसकी हैंड होल्डिंग के लिए 110 अरब रुपए का प्रोग्राम जो है वो दिया गया। शुक्रिया, हो गया। इत्तलात अज़मा जाहिद बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में हालात ख़राब